बड़ी अहम बात है। अल्लाह में इसका अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान, बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे अजीमुश्शान काम के लिए जमा फरमाया। जिस अजीमुश्शान काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मासूम नबियों से दिया। बड़ा ऊंचा काम है, नबियों का काम है। जितने भी अमाल के दावत हैं, जितने भी अमाल दावत हैं, सारे के सारे अमाल अमाल नबूवत हैं और अमाल नबूवत में हिदायत है। और हम सब हिदायत के मोहताज हैं। हम सब हिदायत के मोहताज हैं। अगर हमने सुनने के हक़ को अदा करा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह के खजानों में सबसे बड़ी जो दौलत है वो ईमान की दौलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब होने के लिए जो शर्त लगाई है वो सहाबा जैसे ईमान की शर्त लगाई है। जैसे सहाबियात का था, सहाबा का ईमान था, वो कामयाब होने के लिए शर्त लगाई है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान की, हर औरत की, सबकी ये चाहत है कि हम सब कामयाब हो जाओ और हमारी सारी जद्दोजहद, सारी कोशिश और सारी मेहनत इसी चीज़ पर है कि हम कामयाब हो जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हम सब को कामयाब करना चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर कम बेश सवा लाख नबी भेजे। उन्होंने सब ने कामयाब होने का रास्ता बताया। जिसने अपने वक्त के नबी की बात को माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कामयाब कर दिया। और जिसने अपने वक्त के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नाकाम कर दिया। कामयाबी के दुनिया के माल और असबाब में नहीं है। कामयाबी जो है वो कामयाबी अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर देंगे। दुनिया में चैन, सुकून, इज्जत की रोज़ी देंगे। और ये फरमाया आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है। और ये फरमाया जो नाकाम होकर चला गया, जो अपने रब को राज़ी करके इस दुनिया से गया, जो नाराज़ करके अब दुनिया से गया, तो फरमाया उसके लिए ऐसी जहन्नम है, ऐसी जहन्नम है, न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न किसी के दिल पर और दिमाग को उसका ख्याल भी नहीं गुजर सकता। ऐसी जहन्नम बनाई। मोहतरम ख़वातीन, हम सब को एक मकसद देकर इस दुनिया के अंदर भेज रखा। अपने रब को राज़ी करके हमें इस दुनिया से जाना है। और रब राज़ी होंगे वे माल से होंगे, माल से राज़ी नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में पिछली उम्मतों के हाल बयान किए हैं। और जितनी भी उम्मतें हैं, अल्लाह खुद फरमा रहे, ये मेरे बंदो, जिसका मफ़हूम है कि मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मैंने तुमसे पहले ऐसी कौम पैदा करी, उनको ताकत, वो सलाहियत, वो क़ुव्वत दी जो तुमको नहीं दी, है ना। इस उम्मत से पहले ऐसी ऐसी कौमें आई हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बड़ी उम्रें दी। 1000 साल, 900 साल, 1500 साल, 3-3 हज़ार साल, बड़ी बड़ी उम्र और बड़ी ताकत वाले। जो फरमाया ऐसी ऐसी ताकत, इतनी ताकत थी अगर पहाड़ों के ऊपर अपने पैर को मार दे तो रेजा रेजा बना दे, इतनी ताकत। और मैं फरमाया ऐसी ताकत कि पहाड़ों में अपने नाखूनों से अपने मकान बना दिया करते, पहाड़ों को खुरच दिया करते थे और लोहे को हाथों से मोड़ दिया करते थे। इतनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ऐसी सलाहियत और इतने माल वाले कि बड़े माल वाले, लेकिन जिंदगियों में दीन नहीं था। अल्लाह ने उनको नाकाम करके दिखा दिया। अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। और जिनकी जिंदगियों में दीन था, अल्लाह का हुक्म था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगियाँ देख लें और सहाबियात की ज़िंदगियाँ देख लें। खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा उनको कामयाब करा कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नमूना बना दिया। आज हम उनका नाम भी जो ले रहे, इज्जत के साथ, वक़ार के साथ लेने लग रहे, ऐसा कामयाब। और ये फरमाया ऐसे बन जाओ, कामयाब हो जाओगे, है ना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमा दिया कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम मुझसे राज़ी हो जाओ। रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का परवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दे दिया, ऐसे कामयाब कर दिया। और जिनके ज़िंदगियों में माल था, दौलत थी, सब कुछ था, कामयाबी के सारे नक्शे मौजूद, कामयाबी के सभी नक्शे मौजूद, लेकिन अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका जिनके में नहीं था, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है ना। आज उनका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। और आज उनके वाक़यात, उनके जो सुनाए जाते हैं, वे इबरत के तौर पर सुनाए जाते हैं, है ना। बुराइयों के साथ उनका जिक्र किया जाता है। असल जो है हम सबको उसी कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब से जो ईमान मांगा है वो ईमान सहाबा और सहाबियात जैसा मांगा है।
जैसा साबियात का था और जैसा सहाबा का था, ऐसा ईमान हम सब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मांगा है। मुकम्मल ईमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको कामयाबी का वादा रखा है। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये आ गई कि हम सब मुतमईन हो गए बैठ गए। कोई आदमी अगर नमाज पढ़ रहा है उसके ऊपर मुतमईन है ना। कोई आदमी अगर वक्त लगाने लग रहे, कोई औरत वक्त लगाने लगे उसके ऊपर मुतमईन है कि मैं तो ईमान वाला हूँ। कोई ईमान वाले उसके ऊपर मुतमईन है। हम सब अपने ईमान के ऊपर मुतमईन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा ईमान का ये है कि जब आदमी कोई बुराई होती हुई देखे, कोई नबी का तरीका छुटता हुआ देखे, है ना, अल्लाह का हुक्म टूट रहा हुआ देखे, तो आदमी उसके ईमान का आला दर्जा ये है कि उसको अपने हाथ से रोक दे। उसके ईमान का आला दर्जा है। कोई बुराई हो रही है, कोई नबी का तरीका छूट रहा है, अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, कोई भी बुराई हो रही है, कोई इंसान अगर उसको रोक दे, कोई बंदा उसको रोक दे, तो उसके ईमान का आला दर्जा है। और फरमाया अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसके ईमान का दरमियानी दर्जा ये है कि अपनी जुबान से उसको रोक दे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, कम से कम नहीं फरमाया कि अपने दिल में उस बुराई को बुरा समझे। हज़रत शेख ने फज़ाइल अमाल में लिखा है कि कोई आदमी किसी बुराई को अगर बुरा भी नहीं समझे, अब उसके दिल के अंदर एक जर्रा बराबर भी ईमान नहीं है। आज हम खुद अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करके देख ले कि खुद मैं कितने अल्लाह के हुक्म तोड़ने लग रहे, खुद मैं कितने नबी के तरीके मेरी ज़िंदगी से छूटने लग रहे, कितने हम अहकामात पर चल रहे हैं, कितने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर हम चल रहे हैं, और हमें कितना उसका एहसास है ना। उसका एहसास भी नहीं है कितनी बुराई हो रही, और फिर हम मुतमईन होकर बैठते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे। इस चीज़ का फैसला तो अल्लाह ही करेंगे कि इसके पास कितना ईमान है। असल जो है ये चाहा जा रहा है कि हम जो है मुकम्मल ईमान वाले बन जा, सहाबा जैसे ईमान वाले बन जा, साबियात जैसे ईमान वाले बन जा। उन सब के लिए सारी मेहनत है, उस ईमान को बढ़ाने की मेहनत है। इस ज़िंदगी के बाद ऐसी ज़िंदगी आने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है, लामहदूद ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। जिसको ऐशो आराम मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा, और जिसको दुख तकलीफ परेशानी मिलेगी वो हमेशा हमेशा के लिए मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्तूरात को जो है बड़ी खूबियों से नवाजा है, बड़ी खूबियों से नवाजा है। ये इस्लाम जो है 3/4 हिस्सा औरतों का इस्लाम में है ना, औरतों का जो फरमाया 3 खलीफा है जो एक औरत की मेहनत के ऊपर ईमान लेकर आए हैं, एक औरत की मेहनत के ऊपर, है ना। सबसे पहले ईमान लाने वाली, सबसे पहले ईमान लाने वाली माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनकी मेहनत के जरिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए, और उन्हीं की मेहनत के जरिए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फूफी उनके जरिए ईमान लेकर आई, और उनकी फूफी के जरिए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए, और उन्हीं की मेहनत के जरिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेहनत ईमान लेकर आई, और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मेहनत के जरिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए। औरतों को इतनी सलाहियत दी है। असल जो है हम सबको फिक्रमंद होना है। आज हमारी सलाहियतें जो दुनिया पर लग रही हैं, अगर वे सलाहियतें हमारी दीन पर लग जाए तो हम कामयाब हो जाएं, हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। अगर हमने नस्लों की फिक्र ना ली, ये नस्लें कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ का जरिया बन जाएंगे। आज हम रस्म और रिवाज के खिलाफ नहीं चले, ये रस्म और रिवाज हमारे पकड़ का जरिया बन जाएंगे। जो फरमाया मुकम्मल ईमान के लिए और अल्लाह की गैबी मदद को हासिल करने के लिए 3 चीज़ें शर्त है। एक तो हमें रस्म और रिवाज के खिलाफ चलना पड़ेगा, एक माहौल के खिलाफ चलना पड़ेगा, है ना, और किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को अपना मुक्तदा ना बनावे, सहाबा और साबियात को अपना मुक्तदा बनावे। अगर ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर होगी तो अल्लाह की मददें आवेंगी। अल्लाह ऐसे मददें करेंगे जैसे अंसार की मददें करी, है ना। तो फरमाया अगर ये चीज़ें होंगी, हम माहौल के खिलाफ चलेंगे, रस्म और रिवाज के खिलाफ चलेंगे और किसी को अपना मुक्तदा नहीं बनावे तो अल्लाह की मददें आवेंगी। इसके लिए हमें असल जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल दीन को दाखिल करना है। आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देख ले, मोटी ही मोटी चीज़ ब्याह शादियों को ही देख ले कि कितनी उसमें रस्म और रिवाज है ना, कितनी रस्म और रिवाज हैं। ये फरमाया एक शादी के अंदर इंसान भंगी की परवाह करता है, नाराज़ ना हो जा, है ना, टेंट वाले की परवाह करता नाराज़ ना हो जा, बर्तन धोने वाले की परवाह करता नाराज़ नहीं हो जा, है ना, एक रिश्तेदार नाराज़ ना होकर चला जा, कोई बहन नाराज़ ना होकर चली जा, है ना, कोई रिश्तेदार नाराज़, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई परवाह नहीं करते। इतनी सुन्नतें टूट रही हैं उसके अंदर, इतनी सुन्नत टूटी कोई हद नहीं है। उन सब का जो जरिया है, उन सब का जरिया हम बन रहे हैं,
है ना। हम उनके सामने हम अपने रिश्तेदारों में दावत नहीं दे रहे, हम इसकी मशक नहीं कर रहे, हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल दीन नहीं है। अगर हम इसकी मेहनत करेंगे, उन्हें दीन सिखाएंगे, तो हम अपने अहलो अयाल को भी बचावेंगे, अपने आप को भी बचावेंगे, अपनी नस्लों को भी बचा लेंगे। अगर हमने इसकी मेहनत ना करी, ईमान को बनाने की मेहनत ना करी, यूँ फरमाया हमारा जनाजा रखा हुआ होगा और हमारी औलाद को हमारी जनाजे की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, एक नज़ारा खुद अपनी आंखों से देखा कि माँ का जनाजा रखा हुआ है और चार लड़के, और इतने जवान लड़के, चारों लड़कों को, एक लड़के को भी ये तौफीक नहीं हुई कि अपनी माँ के जनाजे की नमाज पढ़ ले। अपनी माँ के जनाजे की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको दीन नहीं सिखाया। हमने अपने बच्चों को अल्लाह की ताकत की पहचान नहीं करवाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की पहचान नहीं करवाई, हमने उसको पैसे की पहचान करवाई, पैसे से होने को सिखाया, अल्लाह से होने को नहीं सिखाया, आमाल की ताकत की पहचान नहीं करवाई, इसलिए आमाल के पीछे लग गए और माल के पीछे लग गए, आमाल से दूर होते चले गए, है ना। अगर हम उन्हें आमाल की ताकत की पहचान करावेंगे, उनकी ज़िंदगियों में दीन लावेंगे, तो वे हमारे लिए सदका जारिया बढ़ेंगे, कल क़यामत के दिन हमारी निजात का जरिया बढ़ेंगे। और अगर हमने उन्हीं नस्लों की फ़िक्र ना ली, अपने बच्चों की फ़िक्र ना ली, जो फरमाया वे सब हमारी पकड़ का जरिया बढ़ जाएंगे। इसी के लिए सारी मेहनत है, ये कहना सुनना, ये तालीम होना, ये सब कुछ जो है इसी की मेहनत है कि हमारी ज़िंदगियों में मुकम्मल दीन आ जा, हमारी नस्लों में मुकम्मल दीन आ जा, हमारे अहलो अयाल में, हमारे रिश्तेदारों में और पूरी उम्मत में दीन आ जा। अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका हर इंसान की ज़िंदगी में आ जा, हर इंसान अपने रब को राज़ी करने वाला बन जा और अपने रब को राज़ी करके इस दुनिया से चला जा। जो अपने रब को राज़ी करके इस दुनिया से चला जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो अपने रब को राज़ी करके इस दुनिया से नहीं गया वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। ये दुनिया एक दिन छोड़नी है, ये दुनिया धोखे का घर है, ये मकड़ी का जाला है, इन सब से हमें दूर जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि ये दुनिया एक वक्ती और आर्जी शुदा है, एक टेम्परेरी चीज़ है, मतलब टेम्परेरी वक्ती तौर पर ये दुनिया एक वक्ती और आर्जी शुदा है। इसीलिए इस दुनिया के अंदर हर अच्छे बुरे का हिस्सा है। इस दुनिया की अल्लाह के नज़रों में कोई कदर कीमत नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर भी कदर कीमत नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर इससे हकीर कोई मखलूक होती, मच्छर से हकीर कोई मखलूक होती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जिक्र अपने कलाम पाक में करते, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जिक्र इसलिए फरमाया कि उसके मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं है। अगर अल्लाह की नज़रों में इसकी कदर कीमत होती तो किसी नाफरमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक घूंट पीने के पानी का ना देते और एक लुकमा खाने को ना देते, है ना। यहाँ तो सब अच्छा बुरे का सबका हिस्सा है ना। वहीं फरमाया आखिरत एक मुकर्रर वक्त पर आने वाली सच्ची हकीकत है, एक वक्त मुकर्रर है, उस वक्त पर सबको आना है, सच्ची हकीकत है वो आएगी, है ना। उसमें जो फरमाया तमाम की तमाम अच्छाई और उसकी तमाम किस्में, सारी की सारी अच्छाई और उसकी तमाम किस्में जन्नत में है, और सारी की सारी बुराई और उसकी तमाम किस्में जहन्नम में है। इसलिए जो भी कुछ करो अल्लाह से डरते हुए करो। हर एक जर्रा अगर कोई नेकी जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसको भी देख लेगा, और जर्रा बराबर कोई बुराई करेगा वो उसको भी देख लेगा। असल जो है इसका मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जा, हमारी ज़िंदगियों के अंदर सुन्नतें आ जा, हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जा। अगर हम काम में करते रहे, तालीम में चलते रहे, सब कुछ करते रहे, दावत में चलते रहे, लेकिन ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली नहीं आए तो वही हमारी पकड़ का जरिया बन जाएगी। उस पर अमल नहीं करा तो पकड़ का जरिया बन जाएगी, वो हमें निजात नहीं दिला सकते। असल जो है वो अमल है, असल जो है अमल है। हम अमल करेंगे, अगर हमने अपने इल्म पर अमल नहीं करा वो इल्म ही हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। अगर हमने अपने इल्म के ऊपर अमल नहीं करा वो इल्म ही हमें जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। इस सब की फ़िक्र करनी है, इस सब की मेहनत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ी हमें जिम्मेदारी दे रखी, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका अंदर इंसान और पत्थर है। हमें अपने आप को भी बचाना है और अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। मस्तूरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम खूबियाँ दी हैं, दावत देने की खूबियाँ। असल जो जिस चीज़ की हम दावत, दुनिया की दावत देते हैं, साज सामान की दावत देते हैं, है ना, अपने पहनावे की, कपड़े की इतनी दावत दे देते हैं, उसकी इतनी तारीफ़ कर देते हैं, एक एक घंटा 2-2 घंटा उसकी तारीफ़ कर देते हैं। अगर वही तारीफ़ हम अल्लाह की करने लग जाए और नबी के हुक्मों की करने लग जाए, नबी के तरीक़ों की करने लग जाए, इतनी बातचीत अगर हमारी वह दावत उसका रुख पलट जाए और हम तबलीग करने लग जाए, अल्लाह के हुक्मों की, नबी के तरीक़ों की, दीन की दावत देने लग जाए, तो कितना नफ़ा हो जाएगा, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्तूरात में रोने की सिफात रखी है। औरतें अपना काम करवा लेती है, छोटा से छोटा जिस चीज़ को ठान लेती है वे काम करवा लेती है।
अगर हम अल्लाह के सामने रोने लग जाए, हम पूरे आलम के लिए हिदायत को मनवा लें, अल्लाह को मना लें और पूरे आलम के लिए हिदायत को तुरवा लेंगे। अगर हम अल्लाह को मना लें, अल्लाह के सामने हम रोने वाली बन जाए। हमें चाहते हैं कि अल्लाह के सामने रोने वाली बन जाए, अल्लाह से सब कुछ मांगे, अल्लाह को मनाने वाली बन जाए, सब के लिए मगफिरत मांगे, अपनी बस्ती के लिए, अपने पूरे आलम के लिए मगफिरत मांगे, अल्लाह को ऐसा मना ले कि अल्लाह को तरस आ जा, है ना। ऐसा असल जो है उस रुख को बदलने की ज़रूरत है, बर्दाश्त की, है ना, हिल्म की, सब ताकत और कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको, औरतों को सबको दी है ना। इतनी बर्दाश्त होती है, कितनी बीमार हो, कितना ही बुखार हो, अगर शोहर और बाप और बड़ा भाई कोई काम बता दे, उठ के जाती है, रोटी बनाती है, सारा काम करती है, जब भी कर लेती है ना। कोई उफ तक भी नहीं बोलती, इतनी मेहनत इतनी करती हैं। अगर ये बर्दाश्त हिल्म अपने रिश्तेदारों की उनकी हो जाए, अल्लाह के वास्ते हो जाए और नबी के वास्ते हो जाए, तो कितना नफा हो जाए, है ना। असल इसकी फिक्र करनी है कि हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल दीन आ जा, हम अपने रब को राज़ी करके इस दुनिया से चले जा, उसी के लिए सारी मेहनत है। ये कहना सुनना ये जो भी कुछ है सब उसी के लिए है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर दीन आ जा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये फरमाया अगर हमने मेहनत ना करी, हम अल्लाह की मददों को अपनी आंखों से देखेंगे और अल्लाह के अजाब को भी अपनी आंखों से देखेंगे। अगर हमने ईमान बढ़ाने की मेहनत नहीं करी, हमारे ईमान में एक जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं हो सकता अगर हमने इसकी मेहनत ना करी। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जो बनी इसराइल की कौम थी, जो आज ये यहूदी है ना, ये यहूद नसारा, ये सब जो है मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद दी है और दरिया नील को उनके सामने फाड़ा, अपनी आंखों के सामने फाड़ा और उसमें से निकल कर गए, है ना। और फिरौन के लश्कर को इसी कौम ने गर्क होते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन ईमान को बनाने की मेहनत नहीं करी, नबी की बात को नहीं मानना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी दूर कर दिया देख लो, एक जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं हो सकता। अगर हमने अपने ईमान को बनाने की मेहनत नहीं करी, रोजाना की मेहनत नहीं करी, रोजाना की मेहनत है ईमान को बनाने की, रोजाना की मेहनत है। आज जो बातिल ने जितनी मेहनतें कर रखी है, हमारे ईमान को जो सल्ब करने के पीछे लगे हुए हैं, अगर हमने उसमें रोजाना की मेहनत नहीं करी तो गैर महसूस तरीके से ईमान हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। कितने लोग आज मुर्तद होने लग रहे, ईमान से दूर जाने लग रहे, नबी का नहीं पता, अल्लाह का नहीं पता कौन है, नबी के नाम का नहीं पता, कलमे का नहीं पता, इतने कितने लोग हैं, है ना। इसकी असल वजह यह है कि अपने ईमान को बनाने की मेहनत नहीं करी, दुनिया को बनाने की मेहनत करने लग रहे हैं और दुनिया वजूद में आ रही है। ईमान को बढ़ाने की कोई मेहनत नहीं, ना जान लग रहा, ना माल लग रहा, ना वक्त लग रहा, इसीलिए ईमान हमारी ज़िंदगी से निकलता हुआ जान लग रहा। तो इसकी फिक्र करनी है कि हमारी ज़िंदगी में ईमान कैसे बाकी रहे, कैसे बाकी रहे, इसके लिए रोज़ाना की मेहनत है। घरों में तालीम को शुरू करना, अपने घरों में रोज़ाना 5 अमाल के साथ तालीम कराएं। सबसे पहली मेहनत ये है, हर मस्तूरात का काम है कि रोज़ाना अपने घरों में जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह खाना अपनी जिम्मेदारी के साथ है, सब कुछ जिम्मेदारी के साथ है, उसी तरह तालीम भी जिम्मेदारी के साथ करनी है ना। और हफ्ते वाली तालीम में जुड़ना है,